वेलकम एवरीवन। 9:11 हुए हैं। देखिए मार्केट में तो गैप डाउन ओपनिंग अपने को दिख रही है 54,797 के आसपास। तो निफ्टी बैंक तो यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ है, तो अभी प्राइस का कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके से बन सकता है कि डायरेक्टली मार्केट अगर यहाँ पे है तो हो सकता है कि छोटा मोटा फॉल। देखो एक रिट्रेसमेंट पेंडिंग है हमारे पास। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि क्या रिट्रेसमेंट में कॉल साइड के अंदर हम पैसा बना पाएंगे, या फिर रिट्रेसमेंट के बाद हम डाउन साइड में यहाँ पे काम करें, या फिर डायरेक्टली मार्केट ओपन होकर अगर नीचे चलता है तो फिर हम सेल साइड में काम करें। तो देखो ऊपर अगर मार्केट में देखोगे तो जहां से सेलिंग वगैरह स्टार्ट हुई है और नियर बाई 55,000 का नंबर है, तो प्राइस ने तो गैप डाउन दिया हुआ है। अगर गैप डाउन दे के ये स्टार्टिंग में ही मोमेंटम अगर अपर साइड में करता है तो फिर ऊपर चलने के बाद कहीं पे हम लोग डाउन साइड के सेटअप पे काम करेंगे। और यदि मार्केट में ओपनिंग के बाद अगर डाउन साइड में ही मार्केट अगर चलना शुरू करता है तो फिर देखेंगे फिर वहां पे अपने को डाउन साइड के अंदर डायरेक्टली ट्रेड मिल जाएगा, या फिर रिट्रेसमेंट वगैरह का वेट करना पड़ेगा। वो देखो फर्स्ट कैंडल बताएगी, अगर फर्स्ट कैंडल बहुत ज्यादा बड़ी रेड है तो फिर हम लोग रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे, उसके बाद हम फिर वहां पे सेल करेंगे, या फिर बाकी के इंडेक्स का हम सहारा लेंगे कि बाकी के इंडेक्स में किस तरीके से मार्केट काम कर रहा है। क्योंकि देखिए मार्केट में जिस तरीके से सेलिंग हुई है, ये जो ब्रेकडाउन हुआ है लोअर पॉइंट के नीचे आके मार्केट ने क्लोज किया, 55,000 के नीचे क्लोज किया, तो सेलर तो मार्केट में बैठे होंगे पोजीशन लेके। लेकिन मुझे लगता है कि मार्केट ओपनिंग के बाद यहाँ पे अगर कोई ग्रीन कैंडल वगैरह बना दे तो फिर उसमें ना प्रॉफिट बुकिंग वगैरह आ सकती है, यानी कि बाकी के लोग जो है यहाँ पे वो प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। तो अगर ग्रीन कैंडल बनती है, प्रॉफिट बुकिंग आती है, तो फिर देखेंगे कि मार्केट के अंदर अपन डाउन साइड के सेटअप पे आइडेंटिफाई करके वहां पे सेल करेंगे। तो ओवरऑल अभी तक तो देखिए डाउन साइड के सेटअप पे काम करने का इरादा है कि मार्केट में हम लोग सेलिंग साइड के सेटअप पे काम करेंगे, लेकिन स्ट्राइक प्राइस हम दोनों लगाएंगे कॉल और पुट का। वो क्योंकि कई बार क्या होता है ना, मार्केट के अंदर स्टॉप लॉस क्रिएशन जो होता है उसी के अंदर आपका पैसा बन जाता है। वो डिपेंड करता है मार्केट कैसा ओपन हो रहा है, किस हिसाब से कैंडल्स वगैरह बन रही है, बाकी के इंडेक्स क्या कर रहे हैं। निफ्टी के पास अगर बात करें 25,000 यहाँ से कितनी दूर है, लगभग 150-200 पॉइंट तो होगा, 25,000 तो अभी दूर है, यानी ये वाला स्विंग है। तो वही सेलिंग का ही ट्रेड अपने को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा अभी। बाकी ओपनिंग के बाद अगर ग्रीन कैंडल बन जाती है, प्रॉफिट बुकिंग आ जाए तो ज्यादा अच्छा है, फिर सेलिंग करने में ज्यादा आसानी होगी। और गैप डाउन में अगर डायरेक्टली गिरने लगा तो फिर वहां पे देखना पड़ेगा कि ट्रेड वगैरह पकड़ में आता है कि नहीं आता। तो चलिए मार्केट ओपन होता है, स्ट्राइक प्राइस वगैरह लगाते हैं, फिर मैं आपसे मिलता हूँ कहाँ पे क्या ट्रेड वगैरह हम बना पा रहे हैं। 9:20 हो गए। अब जैसा कि देखिए ओपनिंग के बाद मार्केट ने जो गैप डाउन ओपन दिया और गैप डाउन के बाद अभी मार्केट सस्टेन कर रहा है। देखो वैसे तो मैंने ट्रेड बना लिया है, ट्रेड क्या बनाया वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, लेकिन पहले ओपनिंग के बाद ना चीजों को समझने की कोशिश करिए। कि जैसे आप कमेंट वगैरह करते हैं, सर ओपनिंग के बाद समझ में नहीं आता कि मार्केट में करना क्या है, किधर जाना है, डायरेक्शन तो पता ही। देखो सबसे पहले आपको मार्केट में डायरेक्शन पता होना चाहिए कि मार्केट का डायरेक्शन क्या होना चाहिए। पहली बात डायरेक्शन कैसे पता लगेगा? प्रीवियस डे के चार्ट को देखकर, प्रीवियस डे के चार्ट को समझकर आपको मार्केट का डायरेक्शन समझ में आता है कि आपको मार्केट में मॉर्निंग में किस तरीके का ट्रेड करना है, किस तरफ का ट्रेड करना है। डायरेक्शन का मतलब ये कभी भी नहीं होता कि आपने अगर मार्केट में लॉन्ग साइड का डायरेक्शन सोचा है तो पूरे दिन मार्केट लॉन्ग में रहे, या आपने मार्केट में डाउन साइड का डायरेक्शन सोचा है तो पूरे दिन मार्केट डाउन में रहे। ऐसा कभी नहीं होता। यहाँ पे देखिए वैसे मैंने पुट साइड में 54,800 54,700 की पुट में मैंने काम किया हुआ है। प्रीमियम बहुत छोटे हैं इसीलिए मैंने बड़ी क्वांटिटी ले ली, 1,015 क्वांटिटी में, क्योंकि प्रीमियम अभी निफ्टी के लगभग प्राइस चल रहे हैं। तो अभी तो देखो हम लोग नेट टू नेट अभी हम थोड़ा बहुत प्लस माइनस में चल रहे हैं। चलो अब मैं आगे की बात करता हूँ। मैंने आपको केवल एंट्री अभी दिखा दी मैंने। अब मैं आपसे क्या बोल रहा था, डायरेक्शन पता लगेगा प्रीवियस डे के चार्ट से, और प्रीवियस डे के चार्ट में डायरेक्शन का मतलब होता है कि मॉर्निंग मोमेंटम आप स्टॉप लॉस हंटिंग में किस तरफ का कैप्चर करने वाले हैं, वो डायरेक्शन आपको बताएगा। उसके बाद मार्केट के अंदर कुछ चीजें होती हैं कि आपको डायरेक्शन के बाद क्या आइडेंटिफाई करना है कि कैसे मार्केट में आप ट्रेड वगैरह करते हो। वो कैंडल्स एंट्री और एग्जिट होती है। देखो एंट्री एग्जिट टेक्निकल पॉइंट पर भी डिसाइड होते हैं, यानी कि अगर आप कभी एंट्री करते हो वो कभी कभी 50% होता है, 70% होता है। मार्केट में टेक्निकल पॉइंट यानी कि कैंडल्स को देखकर आप एंट्री समझ जाओगे कि ये एंट्री ठीक रहती है। लेकिन उतना ही कभी कभी मार्केट के अंदर होता है आपको कैंडल के बेस पर एंट्री नहीं मिलती, आपको साइकोलॉजी के बेस पे या बाकी की अदर चीजों के बेस पर आपको जो है एंट्री मार्केट के अंदर मिलती है। उस बातों को समझ के मार्केट में काम करना होता है। हमने डाउन साइड का ट्रेड क्यों किया हुआ है? डाउन साइड का ट्रेड इसलिए किया हुआ है क्योंकि मार्केट में क्या हो रहा है, देखो क्लोजिंग प्राइस, जो प्रीवियस डे का क्लोजिंग प्राइस है वो यहाँ पे है। मार्केट में लास्ट में जो ये मोमेंटम आया ना, ऐसे में इस पॉइंट पर फास्ट मोमेंटम में, लास्ट आवर के मोमेंटम में सेलर जल्दी मार्केट के अंदर एंट्री नहीं करते हैं। तो यहां तक तो आप भूल जाइए कि अब आपको चार्ट आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो चार्ट बना है वो केवल और केवल एक सेलिंग आपको दिख रही है। क्लोजिंग प्राइस आप इसको मान सकते हो, लेकिन आप यहाँ पे सेलर नहीं मानोगे। सेलर वगैरह जो भी मार्केट में ऐड हुए होंगे, जैसे ये ब्रेकआउट वगैरह के बाद जब मार्केट ने वापस ये वाले रेंज का ब्रेकडाउन किया होगा तो यहाँ पे सेलर ऐड हुए हैं। और इन सेलर को टारगेट करने का मतलब है कि देखिए आपके पास बीच में राउंड नंबर है, जैसे ही मार्केट ये राउंड नंबर का ब्रेकआउट करेगा तो सेलर के अंदर ना फिर भगदड़ मच जाएगी
जाएगी, फिर वो प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगी। तो एक तो प्रॉफिट बुकिंग मार्केट यहाँ पे कर सकता है, दूसरा मार्केट इस तरीके का मोमेंटम यानी कि लोअर पॉइंट को ब्रेक डाउन करके फिर मार्केट अगर अपने हायर पॉइंट को निकालता है, क्लोजिंग प्राइस को निकालता है, तो भी प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगी। कुल मिला के सेलर को डायरेक्टली हम लोग टारगेट नहीं कर सकते इस चार्ट के अंदर। ये चार्ट की कहानी कुछ यहाँ पे ये बन रही है। अब यहाँ पे आपको मैंने चार्ट समझा दिया, हम पीछे के सेलर को टारगेट नहीं कर सकते हैं, उसी को देखते हुए हम लोगों ने डाउन साइड के मोमेंटम पे काम किया हुआ है। अब आप इसको कह लो कि ट्रेंड कंटिन्यूएशन में हम लोग काम कर रहे हैं, या आप अब इसको कह लो कि सर गैप डाउन मार्केट को देखकर जब मार्केट ऐसे गिरेगा तो बाकी के सेलर भी मार्केट के अंदर आएंगे। तो ठीक है, सेलर को ऐड होने दो, जब तक सेलर वगैरह ऐड होंगे हो सकता है कि हम लोग यहाँ पे अपना जो प्रॉफिट वगैरह है वो बना के मार्केट से निकल जाए, ये पॉसिबिलिटीज है। अभी देखिए हम 24-25,000 के आसपास अभी हम ग्रीन में आ गए। अब इस ट्रेड का क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, सिंपल ट्रेड है, इसमें कोई ज्यादा दिमाग सोच विचार नहीं लगाना, बस केवल ओपनिंग कैंडल में देखना है कि ओपनिंग कैंडल के बाद ऐसा तो नहीं कि मार्केट रिकवर कर रहा है। अगर रिकवर कर जाता तो ज्यादा अच्छा होता है कि मार्केट ने रिकवरी वगैरह दिखा दी। तो देखिए जी, हम लोगों ने ट्रेड बना लिया, सिर्फ बैंक निफ्टी के अंदर हमने ट्रेड बनाया, बाकी तीनों इंडेक्स को हम लोग यहाँ पे केवल कंपैरिजन के लिए रखते हैं। मार्केट में कहाँ पे क्या रहा है, यहाँ पे 81,000 का एक मार्केट ने राउंड नंबर पे सपोर्ट लिया हुआ है, तो इसका मैं हायर लेवल लगा देता हूँ 81,029 का। तो चलिए ट्रेड वगैरह चलने देते हैं, कुछ मोमेंटम वगैरह होता है तो मैं आपको आगे अपडेट करता हूँ, या फिर ये अगर ऊपर लेवल पे चलता है कुछ लॉसेस वगैरह बढ़ते हैं तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए 9:30 हो गए और मार्केट ने 1 लाख की गाड़ी हमारी पहुंचा दी है, तो 1 लाख रुपीज के आसपास तो हम आ गए, क्योंकि क्वांटिटी देखिए हमारे पास डबल है। डबल बोले तो जितना हम ट्रेड करते हैं निफ्टी बैंक में उसका डबल, रीजन प्राइस बहुत ज़्यादा सस्ते हैं। तो देखो प्रीमियम तो मुझे ठीक ठाक मिल ही गए, 186 का प्रीमियम 256 पे आ गया, 37% और 40% के आरओआई हो गए, जो कि इंट्राडे के अंदर कोई बुरे रिटर्न्स नहीं होते हैं। और मार्केट ने अभी गिरावट करी है तो रिट्रेसमेंट वगैरह करे तो उससे पहले हम छोटा मोटा प्रॉफिट बुक करके निकलेंगे, ज्यादा बड़े प्रॉफिट की उम्मीद अभी नहीं करेंगे हम लोग मार्केट में। जो कल मैंने लॉन्ग साइड का एक स्टार्टिंग का जो ट्रेड पकड़ा था ना, उसके बाद मैंने डाउन साइड का भी एक ट्रेड किया हुआ था, तो मैंने डाउन साइड में अच्छा ट्रेड ये पकड़ा हुआ था कैप्चर। ये जो पूरा मोमेंटम आपको दिख रहा है ना, यहाँ से लेके ये जो फॉल हुआ है टॉप से, ये पूरा मैंने कैप्चर किया हुआ था। तो मार्केट के अंदर वो मोमेंटम भी कल हम लोगों ने कैप्चर किया हुआ है। 1,77,000 1,82,000 के आसपास अभी हम लोग आ चुके हैं, 1,80,000 1,85,000 के आसपास। तो चलिए अब यहाँ पे थोड़ी देर में प्रॉफिट बुकिंग वगैरह करते हैं, क्योंकि मार्केट में सारे इंडेक्स धनाधन गिरने लगे, तो रिट्रेसमेंट हो उससे पहले हम लोग यहाँ पे निकल जाएंगे, रिट्रेसमेंट मार्केट को होने नहीं देंगे इसके अंदर। तो वो ट्रेड कैप्चर करके निकलते हैं। 1,96 1,97 तो हम देख ही चुके हैं, थोड़ा सा और वेट करते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ से भागते हैं। यार देखो रिट्रेसमेंट से पहले तो मार्केट ने रिट्रेसमेंट यहाँ पे करना शुरू कर दिया, लेकिन हम लोग कैप्चर नहीं कर पाए। 2 लाख के आसपास का प्रॉफिट तो हमने देखा हुआ था। अब देखो वापस 1,35 1,34 पे आ गए, तो प्रीमियम बहुत तेजी से घटे हैं यहाँ पे 2 कैंडल के अंदर। तो अब अपने को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, देखो अब हम वापस 2 लाख देख के 1,38,000 पे आ गए, तो क्या आज अपने को लाख रुपए से काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि यार रिट्रेसमेंट ना मैं होने नहीं देना चाहता। रिट्रेसमेंट का मतलब है फिर मार्केट टाइम लगाएगा, फिर वो बिठाएगा, स्टार्टिंग में जो ट्रेड मिल जाए वो ज्यादा बेटर है। तो यहाँ पे थोड़ा सा और वेट करते हैं, नीचे आ जाए तो अच्छी बात है, वरना फिर जो भी मिलेगा लेके छोटा मोटा लेके निकल जाएंगे हम। 9:45 हो चुके हैं, 1,14,000 के आसपास अभी हम लोग नाच रहे हैं। अब मेरा मन तो यहीं पे कर रहा है कि भैया इसी को एग्जिट कर दें, लेकिन फिर क्वांटिटी देख के ना शर्म आ जाती है कि 2,000 क्वांटिटी लेने के बाद फिर इतने से प्रॉफिट में निकले, वो मजा नहीं आया। अब क्या हो रहा है ना, देखो मैं इसीलिए मैं यहाँ पे वेट नहीं कर रहा था कि जो गिरावट हो रही है बस इसमें क्या करो, जो मिल रहा है उसको लेके निकल जाओ, क्योंकि जो अपने को चाहिए, जिस चीज के लिए मार्केट में आए वो तो अपने को मिल चुका था। अब मैं जब तक एग्जिट करता, मैं जब तक सोचता ये बड़ी सी कैंडल बन गई, उसमें प्रीमियम मेरे सारे के सारे चले गए। अब यहाँ पे दिक्कत ये हो गई ना, अब यहाँ मैं यही चीज मैं चाह रहा था कि देखो ये मार्केट अगर एक बार फिर ये नौटंकी करना शुरू करेगा, फिर ये रिट्रेसमेंट करेगा, ऊपर ही चला जाए, ये मार्केट टाइम पास करेगा, फिर थोड़ा बहुत प्रॉफिट बढ़ाएगा, टाइम पास करेगा, तो ये रेंज मेरे को पसंद नहीं है। इसलिए मैं चाह रहा था कि मैं निकल जाता, वरना अब तक हम ट्रेड वगैरह बुक करके निकल चुके होते और प्रॉफिट अपना बन चुका होता। तो बहुत जल्दी मार्केट से निकल जाओ, प्रॉफिट बन जाए तो उतना ज्यादा अच्छा है। ये वेट करने वाला काम बड़ा बेकार लगता है। अब क्या करें, मजबूरी है। अब तो भैया बात नहीं बनेगी, 92,000 के आसपास आ गए। चलो दोस्तों वेट करते हैं एसएल का। अब या तो एसएल का वेट करते हैं, या फिर मार्केट में एक बार और मोमेंटम होता है तो फिर अब यहाँ पे प्रॉपर जो जितना दिख रहा था उतना ही लेके जाएंगे। अब तो मार्केट में बात बिगड़ गई, क्योंकि अब यहाँ पे जो प्रॉफिट वगैरह चल रहा है ना, उसको कैप्चर करने का मूड नहीं है नाउ। अब थोड़ा सा प्रॉफिट या मनी मैनेजमेंट के ऊपर आप बातों को समझिए। जून जुलाई में या बीच में कुछ महीने आपने काम किए, कुछ ना कुछ पैसा आपने बनाया, एक बार में सारा पैसा मार्केट को दे दिया। एक महीने यानी कि 3-4 महीने आपने जिस पैसे को बनाने में लगाए, 1 लॉट 2 लॉट से, आपने 1 महीने के अंदर बाकी के पिछले 4 महीने का पैसा मार्केट को दे दिया। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, कुछ लोगों से बात हुई। अब देखो गलती क्या हो रही है ना, 3 महीने 4 महीने में आपने जो पैसा कमाया, कैसे कमाया,
आपने डिसिप्लिन को फॉलो किया, कंसिस्टेंसी को फॉलो किया, मनी मैनेजमेंट रूल्स को फॉलो करके आपने 3-4 महीने पैसा बनाया, यानी कि पैसा तो आप बना पा रहे हो। इसका मतलब है कि पैसा अगर आपने 3-4 महीने बनाया तो पैसा तो आप बना पा रहे हो। दिक्कत कहाँ पे है, जिस दिन लॉस लेने की बारी आ रही है ना, उस दिन आप मार्केट को लॉस देने को तैयार नहीं हो, और ये बातें बिल्कुल समझ में नहीं आ रही हैं। कई लोगों को तो 3 साल के अंदर ये बातें समझ में आ जाती कि लॉस लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम गलत हो गए तो लॉस को काट के निकल जाओ। आप लोग इतने ज्यादा इमोशंस में जुड़े हुए हो मतलब यहाँ पे अपने प्रॉफिट से, कि प्रॉफिट देने का नाम नहीं है कि मार्केट में हमें प्रॉफिट वगैरह देना है। आप डरते हो बहुत ज्यादा कि नहीं यार मेरा तो अभी लॉस प्रॉफिट चल रहा था, अचानक से लॉस कैसे हो गया। भाई साहब आपको देखो, घबराओगे ना अगर आप लॉस नहीं दोगे तो आप आगे, मैं आपको बोल रहा हूं, आप मेरी बात को 500% आप मान के चलो, आप प्रॉफिट नहीं बना पाओगे। आपके हाथ में जितना मर्जी जिन्नात का खजाना लग जाए कि मार्केट में आज आपको पता लग जाए कि यहां से एक मोमेंटम होगा, मार्केट यहां तक जाएगा, फिर मार्केट रिट्रेसमेंट करेगा, फिर वहां तक जाएगा, आपको सारी बातें पता लग जाएं, तो भी आप पैसा नहीं बना सकते हो। क्यों नहीं बना सकते हो? क्योंकि मार्केट में पैसा बनाने के लिए सेटअप के अलावा आपको माइंडसेट की जरूरत है। देखिए सेटअप जो आप सीखते हैं ना, 1-2 साल, 2.5 साल, 3 साल मैक्सिमम, ये मैं कहता हूँ 3 साल तो बहुत ज्यादा बोल दिया। कोई भी बंदा मार्केट में लर्निंग करने के लिए आता है ना, पहले के 1-1.5 साल या मैक्सिमम 2 साल वो लर्निंग करता है। 2 साल लर्निंग करेगा, 2 साल तक लर्निंग करने के बाद उसको बाकी लर्निंग की जरूरत नहीं है, वो केवल ऑब्जर्वेशन करता है। ऑब्जर्वेशन किस बात का करता है? मैंने जो चीजें देखी, मैंने जो चीजें सीखी, वो कितना काम कर रही है, उसको दिमाग में आने लगता है। अरे यार ये पैटर्न मैंने वहां पे देखा था, मार्केट में सोच तो रहा था कि मार्केट ऊपर जाएगा, देखो मार्केट चला गया। अरे यार ये पैटर्न के बाद मार्केट ब्रेकडाउन करता है, ये मैंने देखा था, चला गया। वो बाकी के 1-1.5 साल ना ऑब्जर्वेशन में निकालता है कि मेरे को कितना मार्केट समझ में आ रहा है। वो सारी बातें वहां पे जाके जज करता है, उसको जजमेंट में टाइम लगता है। तो 1.5 से 2 साल केवल वो लर्निंग करता है, और 1.5 से 2 साल वो जजमेंट करता है, मार्केट को वो ऑब्जर्व करता है कि हाँ ऐसा होने के बाद ऐसा होता है। वो प्रिडिक्शन आने लगती है। मैंने क्यों कल बोला कि मार्केट में एक शॉर्ट कवरिंग आएगी और वो चला गया, वो प्रिडिक्शन है। जो 1.5-2 साल मैंने मेहनत करी होगी ना, तो 1.5-2 साल मैंने ऑब्जर्वेशन किया, तो चार्ट बार बार ऐसा करता है, वही ऑब्जर्वेशन मार्केट के अंदर अपने काम आती है। तो वो ऑब्जर्वेशन भी हो गया। आप अभी भी सीखने के पीछे पड़े हो कि सर सीखना है सीखना है। अरे भाई 3-4 महीने पैसा बना लिया, इसका मतलब आप सीख चुके हो। ऐसा नहीं है कि आपको मार्केट में काम करना नहीं आ रहा, केवल कमी इस बात की है अब वो माइंडसेट आपको डेवलप करना है। वो माइंडसेट डेवलप करने में लोगों के बहुत टाइम लगते हैं। मैं आपको बार बार बोलता हूं, मैं बाकी के लोगों को बार बार बोलता हूं, स्टॉक मार्केट में यदि किसी ने 5 साल दिए, यदि किसी ने 6 साल दिए, ठीक है, 6 साल 5 साल आम समय हो जाता है। ये 5-6 साल के अंदर अगर आप अपने 5-6 साल को उधेड़ के देखो, पीछे जाके उसको खोद के देखो, आपने लर्निंग में कितना समय दिया। पहले के 1 साल तो केवल और केवल बर्बाद होते हैं। वहां पे ना तो बंदा सीखता है, ना तो बंदे को कोई चीज ऑब्जर्व होती है। पहला 1 साल केवल वो सपनों में, ख्यालों में ये सोचने में लगा देता है कि मैं भी कर सकता हूं, मैं भी कर सकता हूं, वो भी कर रहा है तो मैं भी करूंगा। वो अपने सपने बुनने में, अपनी सारी चीजों में 1 साल गवाता है। तो 1 साल की तो सर कोई काउंटिंग ही नहीं है। 6 साल में, 5 साल में, 1 साल तो पहले ऐसे ही चल गए। क्योंकि आप में से कितने लोगों ने पहले 1 साल में सीखना शुरू कर दिया? यूट्यूब चैनल देखते होंगे, सारी चीजों को देखते होंगे, लेकिन वो केवल आप देख रहे हो। मतलब कैसा हो गया, एक किताब खोली, 500 पन्ने की किताब रात भर में पढ़ दी, सुबह उसके पूछा तो क्या है उसमें, और पता ही नहीं, एक भी शब्द नहीं याद है कि पता नहीं क्या पढ़ा मैंने। वही वाला हाल 1 साल का होता है। पहले के 1 साल में ये जाते हैं, उसके बाद दूसरे साल से जब मार्केट पहले साल में उसको तोड़ चुका होता है ना, उसको बता चुका होता है कि लॉसेस है, तब जाके वो बाजार में निकलता है। इंडिकेटर क्या होते हैं, कौन कौन सी प्राइस एक्शंस होते हैं, सपोर्ट कैसे काम करता है, मार्केट में कितने तरह की स्ट्रेटेजी है जो मैं फॉलो कर सकता हूं। इंटरनेट पे सर्च करोगे 90% एक्यूरेसी कौन सी है, कभी स्कैल्पिंग, कभी ये वो। एक बंदर की तरह दूसरा साल निकलता है आदमी का ट्रेडिंग के करियर में। पहला साल एकदम वैसे ही, दूसरा साल एक मंकी की तरह निकलता है जो कभी इस पे, कभी उस पे, कभी इस पे, कभी उस पे, वो बार बार ना चारों तरफ घूमता रहेगा। कभी स्कैल्पिंग करेगा, कभी कुछ करेगा, कभी बड़ी क्वांटिटी, कभी छोटी क्वांटिटी, कभी ओवर ट्रेडिंग, कभी छोटा प्रॉफिट, कभी बड़ा प्रॉफिट, कभी बड़ा लॉस। वो सारी कहानी बंदरों की तरह कभी इस डाल पे, कभी उस डाल पे कूदता रहेगा। तो दूसरे साल से एक्चुअल में उसकी जो है ना कूदाफानी शुरू होती है। और जब वो दूसरा साल, 2 साल निकल चुके होते हैं, तीसरा साल जो आया, तो एक्चुअल में लर्निंग का जो फेज था यहां से स्टार्ट हुआ। दूसरे साल में आप गंभीर हुए, तब तक आपके 3 साल हो चुके हैं। यहाँ पे आप गंभीर होते हो कि नहीं यार मुझे भी करना है, परेशान होने लगते हो। मार्केट आपको तोड़ चुका होता है, मार्केट ने सब कुछ छीन लिया, आपकी नींद छीन ली, कैपिटल छीन ली, सपने छीन लिए, परिवार छीन लिया, दोस्त छीन लिया, सुकून छीन लिया, सब कुछ छीन लिया। और आपके अंदर एक बस अपने अंदर से जब्दोजहद डाल दी, खाना पीना सब आपका छीन चुका है। वहां से जाके फिर जो आपका 3rd ईयर, यानी कि जो यहाँ का 4था साल है, वो यहाँ का 3rd ईयर आता है। तो एक्चुअल में बंदा यहाँ पे पैसा लगाना शुरू करता है, कोर्सेज में, किताबों में,
बिजनेस में, वो आइडिया लगाना शुरू करता है, वो रातों रात को जागना शुरू करता है, चार्ट को देखना शुरू करता है कि मार्केट में कहां पे कैसे क्या चीजें हो रही हैं। उस जगह पे जब वो बंदा पहुंचता है ना, फिर उसका जो चौथा साल होता है और यहाँ का जो 5वां या 6ठा साल होता है, यहाँ पे जाके मैक्सिमम लोग ट्रेड काट चुके होते हैं। क्यों? क्योंकि उसका दोस्त, परिवार, खाना पीना, नींद, बिजनेस, जॉब, हर चीज उसकी छीन चुकी होती है, कुछ भी उसके पास नहीं बचा होता है। तो मार्केट ने आपसे सब कुछ छीना, और उस छीनने के बाद भी जब अड़िग रहते हो ना, तब जाके आपकी ऑब्जर्वेशन आपके प्रॉफिटेबिलिटी में कन्वर्ट होती है। आप यहीं पे मार्केट को छोड़ के चले जाते हो। तो अब आप बताओ, पहला साल आप काउंटिंग करोगे कि आपने लर्निंग करी, दूसरा साल काउंटिंग करोगे, भाई दूसरा साल तो कूदने कूदने में निकल गया। तो लर्निंग तो आपने इस 3 साल और चौथे साल केवल 2 साल ही एक्चुअल में लर्निंग करी है। आप बोल रहे हो सर मैं 4 साल से मार्केट में हूं। सर लर्निंग करते हुए प्रॉपर तरीके से जो एफर्ट आपने डाला वो 2 साल हुए हैं, तीसरे साल और चौथे साल क्यों डाला, पहला साल क्यों गया, दूसरा साल क्यों गया, वो मैंने आपको बता दिया। खोजी दस्ते के तौर पर वो खत्म कर दो। उसके बाद जाके जो आप कर रहे हो, तो यहाँ पे 2 साल में आपने सब कुछ कर लिया, यहाँ पे जला लिया, भुना लिया। अब 5वां साल जो शुरू होता है ना, उसके अंदर आप पैसा लेके मनी मैनेजमेंट को फॉलो करते हो, डिसिप्लिन को फॉलो करते हो। डिसिप्लिन कैसे आता है मार्केट के अंदर? आपको लग रहा होगा कि सर डिसिप्लिन कोई खीर है, बना के दे दो, उबाल के खा लेंगे। भाई डिसिप्लिन तो तभी आता है जब आदमी का अकाउंट 4-5 बार ब्लो हो चुका होता है, अकाउंट खाली हो चुका होता है, उसका सब कुछ टूट चुका होता है, तब जाके जन्म होता है एक नए ट्रेडर का, जिसको डिसिप्लिन ट्रेडर बोला जाता है। मैं इतना डिसिप्लिन क्यों हूं मार्केट के काम में? मैं तो खैर चलो अपने लाइफ के पर्पस में भी बहुत डिसिप्लिन हूं। लाइफ जीना हो, ट्रेडिंग करनी हो, मैं हर चीज में अपने डिसिप्लिन को फॉलो करता हूं। जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं वो जानते होंगे मेरे नेचर, मेरे स्वभाव के बारे में, कि मैं कितना डिसिप्लिन आदमी हूं इन सब चीजों के मामले में। इसीलिए मेरी जो ट्रेड की क्वालिटी होती है ना, वो हाई होती है। बात समझ में आ रही है? मेरी ट्रेड की क्वालिटी हाई होती है। मैं बहुत पेशेंसली मार्केट के अंदर काम करता हूं, क्योंकि मार्केट के मंत्र को मैं समझ चुका हूं। यहाँ पे मार्केट को पैसे से और नॉलेज से नहीं जीता जा सकता। जो लोग नॉलेज और पैसे के पीछे पड़े हैं, मार्केट ना तो पैसे से जीता जाने वाला आदमी है, ना तो नॉलेज के बेस पे। मार्केट केवल संयम के बेस पर, डिसिप्लिन के बेस पर जीता जा सकता है। और इन्हीं सब चीजों को मिला के बनता है माइंडसेट का टोकरा। ये जो माइंडसेट का बास्केट है ना सर, ये बास्केट आपको समझना पड़ेगा कि माइंडसेट के बास्केट को अगर आपने अपना लिया, इसी के अंदर मनी मैनेजमेंट, प्रॉफिट लॉस, सारी चीजें आपकी आती हैं। और जब तक ये नहीं है तो आप जितना मर्जी पैसा, जितना मर्जी ज्ञान लेके आ जाओ, एक एक कैंडल का ज्ञान लेके आ जाओ, चार्ट में सब कुछ आपको पता रहेगा, पैसा नहीं बनने वाला। मैं सारी हरकतें करके छोड़ चुका और मैं ऐसे बहुत सारे लोगों से मिला हूं। मेरी तो पर्सनली बात होती है, कोई बात करता हो नहीं करता हो, लेकिन मैं तो पर्सनली बात करता हूं। तो ये सब चीजें ना इंपॉर्टेंट होती हैं, और यही सब बातों को आपको समझना पड़ेगा। वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो रही है, बकवास बंद करते हैं और वेट करते हैं बाकी के अपने टारगेट लॉस का, कि मार्केट में आगे हम क्या करके जाने वाले हैं। 10:08 हुए। अब देखिए मार्केट, डाउट तो मुझे लग रहा है कि ये शायद दोबारा वो प्रॉफिट ना दे पाए। यहां से जब मार्केट ने डाउन साइड आना शुरू किया, हमने 2 लाख प्लस का प्रॉफिट, यहाँ पे 2,03,000 के आसपास का प्लस प्रॉफिट यहाँ पे हमने देखा। वापस जब ये वापस ऊपर चार्ट यहाँ पे जो हाई लगा है, इस जगह पे 66,000 का हमारा प्रॉफिट कन्वर्ट हो चुका है। वापस मार्केट अभी डाउन साइड में आने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि डाउन साइड आ पाएगा। तो 144, 140 के आसपास तो अभी हम चल रहे हैं, लेकिन कंटिन्यूएशन है तो कंटिन्यूएशन में बैठे रहते हैं। क्योंकि यार पता है यहाँ पे डाउट क्यों लग रहा है कि मार्केट वापस ऊपर जाएगा? डाउट इस वजह से लग रहा है, यहाँ पे जो मार्केट ने गिरावट की, तो गिरावट वाली कैंडल में दम तो था, लेकिन फिर से इस कैंडल को देखिए, जो यहाँ पे जो कैंडल बनी हुई है, ये कैंडल आपने देखा, इस कैंडल का क्या मतलब था? चलो यहाँ पे पहली बार में कैंडल का कोई मतलब नहीं हो सकता। मार्केट ने ऊपर गया, वापस डाउन साइड में आ रहा है, तो डाउन साइड में फिर से यहाँ पे एक अच्छी कैंडल मिल रही है। ये भी बात ठीक है कि डाउन ट्रेंड में ऐसी कैंडल हमारे सपोर्ट में काम कर रही है। लेकिन जब मार्केट में जब भी एक पुल बैक आ रही है ना, उस पुल बैक में कैंडल्स की साइज को जरा ध्यान से देखिए। यहाँ पे इसके अंदर आपको देख के लग रहा होगा कि मार्केट जो डाउन साइड में जा रहा है और मार्केट जो ऊपर की साइड में आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो रहा है ना, मार्केट में ये जो कैंडल्स बनती है ना, देखो ये तब बनती है जब मार्केट में बायर्स को केवल भगाया जाता है यहाँ पे। तो मुझे उम्मीद तो है कि देखो मार्केट नीचे जाएगा, लेकिन कितनी देर बाद जाएगा, बस उस चीज की प्रॉब्लम है कि ऊपर जाने के बाद मार्केट यहाँ से गिरे, फिर कोई रिट्रेसमेंट करे, ऊपर की साइड थोड़ा सा निकल जाए, फिर मार्केट गिरे, फिर कोई रिट्रेसमेंट करे, फिर गिरे, फिर कोई रिट्रेसमेंट करे। तो यहाँ पे टाइम का थोड़ा सा मुझे अंदाजा नहीं लग पा रहा चार्ट में, लेकिन हाँ गिरावट तो होनी है। देखो जी, जब तक मार्केट में IT सेक्टर बैठा हुआ है ना डाउन, तब तक तो मार्केट में हो सकता है कि मोमेंटम मिल जाए। तो अभी तो यहाँ पे हम लोग अंदाजा बस लगा सकते हैं कि ऐसा पॉसिबल है कि मार्केट में मान लेते हैं ये वाला जो स्विंग मैंने बनाया, इस पे 40,000 के लमसम मान के चलते हैं, उसमें 40,000 का PNL अपने को देखना पड़ेगा कि 40,000 तक हम लोग निकल जाएंगे अगर इसके ऊपर जाता है। और या फिर वेट करते हैं मार्केट के अंदर कि अगर मार्केट इस वाले स्विंग के आसपास आता है, या फिर थोड़ा सा जल्दी बुक करेंगे, क्योंकि टाइम का आइडिया नहीं कि मार्केट कितना टाइम लगाएगा। तो मैं जल्दी ट्रेड काट के आज निकल जाऊंगा। अभी फिलहाल 1:50 के आसपास पहुंचे, फाइनल क्या अपडेट होता है वो मैं आपको आगे देता हूँ। देखिए जी, 10:16 हो गए। यहाँ पे 1,38,000 रुपये पे आज मैं अपना डे क्लोज कर रहा हूँ। मेरे पास टाइम की थोड़ी सी प्रॉब्लम है,
मार्केट में देखो मोमेंटम तो बहुत अच्छे हुए हैं और प्राइस एक्शन जो बन रहा है ना, ये तो बड़ा सॉलिड बन रहा है। और मैं बैंकिंग सेक्टर को अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए, अभी आपको एचडीएफसी बैंक में क्या दिख रहा है कि मार्केट में एक जोन में बैठा हुआ है, नीचे मार्केट में राउंड नंबर के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो इसकी पॉसिबिलिटीज क्या है, मार्केट में हो सकता है छोटा मोटा मोमेंटम करके फिर ये नीचे आए। अगर एक्सिस बैंक में देखोगे लोअर पॉइंट मार्केट ने बनाया 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, अभी छोटा मोटा मोमेंटम करके ऊपर जाएगा, हो सकता है कि फिर से नीचे आ जाए। यहाँ पे आप देखो आईसीआईसी बैंक में ये मोमेंटम, ये चलो ये तो डाउन साइड में चल ही रहा है। इसका देखोगे अगर मार्केट में जो रिजेक्शन वीक है, तो मार्केट अभी क्या कर रहा है, पहली कैंडल के सपोर्ट के अंदर ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे रिलायंस का, तो रिलायंस ने भी जो पहली कैंडल नेगेटिव बनाई है, अभी 15 मिनट पे सपोर्ट बना के ट्रेड कर रहा है। और बात करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, तो ये तो चचा जान कल अपना सपोर्ट तोड़ चुके थे, यहाँ से ऊपर जाने के बाद ये नीचे की तरफ आया हुआ है, ब्रेकडाउन तो कर चुका है। तो देखो टाइम का थोड़ा सा कंफर्मेशन है कि टाइम मार्केट में ले सकता है। मार्केट डाउन साइड तो जाएगा क्योंकि आईटी सेक्टर नेगेटिव है, टोटल चार्ट यही बता रहे हैं। लेकिन मेरे पास समय की पाबंदी की वजह से मैं आज अपना ट्रेड जल्दी काट के जाऊंगा, मैं यहाँ पे होल्ड तो नहीं कर पाऊंगा ट्रेड को। और देखते हैं बाकी बैंकिंग सेक्टर में क्या मोमेंटम नीचे डाउन साइड में होगा या डायरेक्टली मार्केट ऊपर निकल जाएगा। 1:38 पे आज हमने अपना डे क्लोज कर दिया। और यहाँ पे जो डायरेक्शंस वगैरह बने हुए हैं, थोड़ा सा प्राइस ने ऊपर मोमेंटम किया तो है, लेकिन ये सस्टेन नहीं करने वाला। तो यहाँ पे क्या करते हैं, आज अपना डे कंप्लीट करते हैं और देखते हैं यहाँ पे जो भी मार्केट में आगे कल क्या होता है। कल की लर्निंग के लिए कुछ ना कुछ चार्ट बचेगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।